बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान का एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रही हूँ जो आपको इल्म, सब्र और अल्लाह की खामोश हिकमत का सबक देता है, जिसे अल्लाह ने अपने जलीलुल कदर नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी सिखाया। ज़रा सोचिए, वो नबी जिन पर तौरात नाजिल हुई, जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, वो खुद इल्म हासिल करने के लिए सफ़र पर निकले। और क्यों निकले? क्योंकि अल्लाह ये सिखाना चाहता था कि इल्म किसी एक इंसान के पास मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रही हूँ, जो कि कुरान और हदीस में मिलता है। आज मैं आपको उसका मफ़हूम बयान करूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। लोगों ने सवाल किया, मूसा अलैहिस्सलाम, इस दुनिया पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हूँ। ये बात अल्लाह ताला को पसंद न आई, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया था और कहा था कि मैं हूँ इल्म वाला। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया, मेरे बंदे में से एक बंदा दो दरियाओं के संगम पर है, वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं इन तक कैसे पहुंचूंगा? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, एक मछली ज़ंबैल में रख लो और जहां वो मछली तुमसे गुम हो जाए वहीं तुम्हें मेरा वो बंदा मिल जाएगा। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र का आगाज़ हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ रवाना हुए। उन्होंने मछली रख ली। जब वो एक बड़े पत्थर के पास पहुँचे तो दोनों ने सर रख कर आराम किया। इस दौरान मछली जिंदा हो गई और दरिया में अजीब अंदाज से अपनी राह बनाती चली गई। ये मंजर उनके खादिम देख रहे थे, मगर इसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। दोनों आगे चलते रहे। सुबह के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफ़र ने हमें थका दिया है। तब उनके खादिम को याद आया और उन्होंने कहा, जब हम पत्थर के पास रुके थे मैं मछली का जिक्र करना भूल गया था, शैतान ने मुझे बुला दिया और वो मछली दरिया में चली गई थी। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी। चुनांचे दोनों वापस इसी जगह पर लौट गए। वहाँ उन्होंने एक शख्स को देखा जो कपड़ा उड़े हुए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी सरज़मीन में सलाम कहाँ से आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। फिर अर्ज़ किया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मुझे वो इल्म दिया गया है जो तुम नहीं जानते, और तुम्हें वो इल्म दिया गया है जो मैं नहीं जानता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे स्थापित पाएंगे और मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। अब इनके सफ़र का आगाज़ हुआ। वो दोनों दरिया के किनारे चल रहे थे। एक कश्ती आई। कश्ती वालों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और उनको बग़ैर किराए के सवार कर लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता निकाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, आपने इन नेक लोगों की कश्ती तोड़ दी, ये तो डूब जाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भूल पर मुझे ना पकड़े, मैं अब साबिर रहूँगा। फिर वो दोनों आगे चले। वहाँ एक बच्चा खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अगर मैंने आपसे कोई भी सवाल किया तो आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। फिर वो एक गांव में पहुंचे। वहाँ के लोग मेहमान नवाज नहीं थे। लोगों ने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। वहाँ एक त्यौहार गिनने वाली थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो हम इस काम की मजदूरी ले सकते थे। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सब कामों की हिकमत बयान की। ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, ये अल्लाह का हुक्म था।
تمہارے علم اور میرے علم کے مقابلے میں اللہ کا علم بہت بڑا اور کامل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 اہم واقعات کے بعد بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حکمت اور علم کی بنا پر ہوا تھا۔ حضرت خضر نے بتایا کہ کشتی کے مالک ظالم لوگ تھے جو دوسروں کا نقصان کرتے۔ اگر یہ کشتی ٹھیک حالت میں ہوتی تو یہ ظالم لوگ اس غریب کی کشتی چھین لیتے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ نقصان نہ پہنچے، اسی لیے خضر نے کشتی کا تختہ نکالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کر ان کو دین سے گمراہ کر دیتا اور یہ ان کو نقصان پہنچاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بدلے ان کے والدین کو نیک اولاد عطا کی جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہ لوگ جو مہمان نواز نہیں ہیں، ان لوگوں نے ان بچوں کا مال لے لینا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ بچے خود بڑے ہوں اور پھر اپنا مال حاصل کریں۔ خضر علیہ السلام نے اللہ کی حکمت سے دیوار کو محفوظ کر دیا تاکہ یہ 3 بچوں کا حق محفوظ رہے۔ ناظرین، آج ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات سے یہ سبق ملا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں بری لگتی ہے ضروری نہیں وہ واقعی بری ہو۔ ہم نے دیکھا کشتی ٹوٹی مگر یہ حفاظت تھی، بچہ گیا مگر یہ بڑے فتنے سے بچاؤ تھا، دیوار بنی مگر یہ یتیموں کے حق کی حفاظت تھی۔ اللہ کی حکمت ہمارے صبر سے جڑی ہوئی ہے۔ جو جلدی فیصلہ کرتا ہے وہ شکایت کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہ حکمت دیکھ لیتا ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ شاید آج آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی، کوئی چیز آپ سے چھن گئی، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یاد رکھیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھی حکمت فوراً سمجھ نہیں آئی تو ہم کس گنتی میں ہیں۔ آج کے بعد شکایت کم کریں، صبر زیادہ کریں، اور یہ جملہ زبان پر رکھیں، یا اللہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو حکمت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ کی حکمت ہمارے صبر سے جڑی ہوئی ہے۔ جو جلدی فیصلہ کرتا ہے وہ شکایت کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہ حکمت دیکھ لیتا ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اے اللہ ہمیں وہ آنکھ دے جو تیری حکمت دیکھ سکے، وہ دل دے جو تیرے فیصلے پر راضی رہے، اور وہ صبر دے جو ہمیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبق پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔